इतिहास के पन्नों से। साइंस और लॉजिक दोनों के लिए ही आज तक अंटार्कटिका जवाबों से ज्यादा सवाल ही है। आधुनिक काल में मात्र 250 साल पहले ही इस कंटिनेंट का खोज मिला। इसका वेदर कंडीशन और टोपोग्राफी का इनएक्सेसिबिलिटी इतना एक्सट्रीम है कि आज तक दुनिया की सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, दुनिया की मोस्ट रिच और पावरफुल कंट्रीज की बैकिंग होने के बावजूद भी इस कंटिनेंट की 15% एरिया भी सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लेकिन जहां एक तरफ एमिनेंट साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स अंटार्कटिका को बस एक्सप्लोर करने की स्टेज पे है, वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो वहां पे एडवांस लेवल की साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल कारनामों की मौजूदगी दिखाती है। परंतु वो सब आज की दुनिया की किसी भी इंसान द्वारा किया गया नहीं है। तो फिर किसका काम है ये? साल 2016 में गूगल अर्थ को एक्सप्लोर करते हुए अंटार्कटिका के भूभाग पे एक ऐसी माउंटेन केव का खोज मिला जो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस का एंट्रेंस जैसा लगता है। 2003 की अगस्त में अमेरिकन नेवी सील की एक टीम ने अंटार्कटिका में मिशन के दौरान वहां की साउथ ईस्ट कोस्ट में एक ऐसी ही एंशिएंट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर देखा जिसका सिर्फ एंट्रेंस ग्राउंड के ऊपर था और बर्फ से ढका हुआ था। अगस्त 1946 को अमेरिका ने जब एक एक्सपीडिशन भेजा था अंटार्कटिका में, उस एक्सपीडिशन के लीडर एडमिरल रिचर्ड बायर्ड ने तो एक पूरा शहर का जिक्र किया था अंटार्कटिका के नीचे। आज की वीडियो में अंटार्कटिका से जुड़ी उन्हीं मिस्ट्रीज का चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे अंटार्कटिका की हिस्ट्री को। दुनिया की सबसे अनोखी है ये अंटार्कटिका महादेश, जहाँ पे ना तो कोई देश है, ना ही कोई सरकार और ना ही कोई सोसाइटी। दुनिया की ये 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है, पर मुश्किल से यहाँ कुछ हजार लोग ही रहते हैं, और वो भी साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और आर्मी पर्सनल्स जो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं कोई मिशन या रिसर्च वर्क के लिए। टेम्परेचर यहाँ पे रेगुलरली -50 डिग्री तक चली जाती है और हवाएं चलती हैं 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कहीं पे कोई पेड़ नहीं उगती है, बारिश होती है ना के बराबर, और वो भी गिरने से पहले ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए अंटार्कटिका को डेजर्ट में कैटेगराइज किया गया है। किसी भी तरह की कोई भी फसल यहाँ नहीं उगती, और इन्हीं सारे कारण से अंटार्कटिका में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हुई है। साल के बस कुछ ही महीने जब वेदर थोड़ा सा कम हार्श होती है, तब मैक्सिमम 4000 लोग रिसर्च और बाकी काम के लिए वहाँ रहते हैं। साल के बाकी समय इससे भी कम हो जाती है वहाँ की पॉपुलेशन। लेकिन इतनी एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी अंटार्कटिका पे कब्जा करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी देशों में हमेशा कंपटीशन लगी रहती है। धरती गोल है ये साइंटिफिकली प्रूव होने के कई साल बाद लगभग 1530 में जब फ्रेंच एक्सप्लोरर्स ने धरती का नक्शा बनाया, तो उन्होंने उस नक्शे में पहली बार अंटार्कटिका को ड्रॉ किया। हालांकि उस समय किसी को पता नहीं था अंटार्कटिका एग्जैक्टली कैसी दिखती होगी। ये नक्शा बस कैलकुलेशन और अनुमान पे निर्भर था। इसके लगभग 250 साल बाद ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक वो पहले इंसान बने जो अंटार्कटिका के करीब पहुंचे थे, और जेम्स कुक के भी 120 साल बाद 1895 में किसी इंसान की कदम पहली बार अंटार्कटिका पे पड़ी, जब एक नॉर्वे की जहाज जिसका नाम भी था अंटार्कटिक, वो अंटार्कटिका के किनारे पहुंची। और इसी के बाद से शुरू हुआ इंसानी लालच का अंटार्कटिका पे कब्जा। अर्ली 1900 से लगभग 1940s तक कई सारे कंट्रीज अपने हिसाब से अंटार्कटिका पे अपना एक्वर्ड लैंड का दावा ठोका है। अर्जेंटीना, यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड और चिली, ये 7 देश अलग अलग टाइम पे अंटार्कटिका पहुंचे, और उस धरती की जहां तक वो पहुंच पाए थे उस जगह या टेरिटरी पे अपना सॉवरेनिटी क्लेम किए। इसके अलावा 6 और बड़े कंट्रीज भी हैं जिन्होंने बिना टेरिटरी क्लेम किए अंटार्कटिका में बड़ी बड़ी एरियाज में अपना एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च करते आ रहे हैं, और वो है अमेरिका, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी। और इतना कुछ तामझाम का एक बिग रीजन ये है कि अंटार्कटिका कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और कई तरह की मिनरल्स का भंडार है। इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ कई सारे राज भी छुपे हुए हैं अंटार्कटिका के जमीन के नीचे। गूगल अर्थ पे 66 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड साउथ, 100 डिग्री 59 मिनट 4 सेकंड ईस्ट, इस कोऑर्डिनेट्स को सर्च करने पे
ये अंटार्कटिका की नॉर्थ साइड की एक लोकेशन पे लेके जाती है जहां बर्फ और पहाड़ियों के बीच एक डार्क कलर की डिस्क जैसी शेप की ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ती है, जो कई सारे यूएफओलॉजिस्ट के हिसाब से एक यूएफओ का हिस्सा हो सकती है, जिसका आधा हिस्सा बर्फ में धसी हुई है। वीडियो के शुरू में बताई गई 2016 की वो माउंटेन केव के बारे में भी कुछ एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट और यूएफओलॉजिस्ट का मानना है कि वो एलियंस की सीक्रेट बेस हो सकती है, और इसका शेप देख के ऐसा लगता भी है कि इसे स्पेशली ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि आसमान से आने वाली उड़ती यूएफओ आराम से इसके अंदर घुस सके। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1946 की अगस्त महीने में अमेरिका ने अंटार्कटिका में अब तक की सबसे बड़ी एक्सपीडिशन भेजा था, जो मोस्टली एक आर्मी एक्सपीडिशन था, क्योंकि अमेरिका और कई सारे कंट्रीज का यह मानना था कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की सुसाइड का जो खबर आई थी वो झूठ थी, और एक्चुअली में हिटलर अंटार्कटिका में छुपे हुए थे। इसीलिए हिटलर के खोज में 13 शिप्स, 23 एयरक्राफ्ट्स और लगभग 4700 मिलिट्री पर्सनल को भेजा गया था। इस एक्सपीडिशन के लीडर थे एडमिरल रिचर्ड बायर्ड, जो उस समय तो अमेरिकन गवर्नमेंट की सीक्रेसी पॉलिसी के चलते अपना मुंह नहीं खोले, लेकिन उनके मौत के बाद उनके बेटे को बियर्ड का लिखा हुआ एक सीक्रेट डायरी मिली, जिसमें बियर्ड ने 1946 की अमेरिकन एक्सपीडिशन, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन हाई जंप, उससे जुड़ी कुछ अनऑफिशियल सीक्रेट्स का जिक्र किया था। उन्होंने उस डायरी में लिखा था कि जब वो साउथ पोल में अंटार्कटिका के ऊपर से फ्लाइट उड़ा रहे थे तो उनको एक विशाल होल दिखी ग्राउंड पे, जो एक्चुअली में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी की एंट्रेंस है। और जब वो उस विशाल होल के अंदर फ्लाइट लेके गए तो वो हक्का बक्का रह गए। उस होल के अंदर चारों ओर हरियाली थी, अनगिनत पेड़ पौधों के साथ, और ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद उनको आगे एक शहर दिखाई दी जो पूरा क्रिस्टल से बना हुआ था। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर कुछ फ्लाइंग डिस्क जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे, और वो ऑब्जेक्ट्स उनकी प्लेन को एस्कॉर्ट करके एक दूसरी जगह पे लेके गया और वहां पे लैंड भी करवाया। वहीं पे वो एक दूसरे एंटिटी से भी मिले जिनको वो मास्टर कह के संबोधित किए, लेकिन वो मास्टर इंसान नहीं था। एडमिरल बायर्ड की इस लेख को बाद की बहुत सी यूएफओलॉजिस्ट ने सच और लॉजिकल माना है, और उनका कहना है कि अंटार्कटिका के नीचे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बीइंग की एक बेस बनी हुई है। जुलाई 2018 में लिंडा मोल्टन हाउ नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अमेरिका की एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की इंटरव्यू ली थी, और उस इंटरव्यू में इस ऑफिसर ने अपना परिचय डिस्क्लोज ना करने की शर्त पे अंटार्कटिका में हुई उनकी एक्सपीडिशन की कुछ सीक्रेट्स साझा की। इस रिटायर्ड नेवी पर्सन ने कहा है कि जब वो अपने टीम के साथ 2003 की अगस्त महीने में एक खास मिशन पे अंटार्कटिका गए हुए थे, तो अंटार्कटिका के साउथ ईस्ट कोस्ट के आसपास एक एंशिएंट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की एंट्रेंस दिखी, जो बर्फ से पूरा ढका हुआ था और ऑक्टागोनल शेप का था। उनका यह भी कहना है कि ऑक्टागोनल शेप की वो एंट्री डोर हालांकि बहुत ही ज्यादा भारी था, लेकिन बस एक उंगली का छोटा सा पुश से खुल गया था, और बाहर जहां -40 डिग्री टेम्परेचर था, वहीं उसके अंदर टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री था, और एक बहुत सूदिंग लाइट भी था जिसका सोर्स ढूंढने पे भी नहीं मिला। और ये थियरी भी कई सारे साइंटिस्ट और यूएफओलॉजिस्ट द्वारा सच और लॉजिकल मान लिया गया है, जो दिखाती है कि एलियंस का बेस बनी हुई है अंटार्कटिका। आपको इस विषय में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।